100% रिजर्वेशन मैं चाहता हूं कि हिंदू बच्चों के लिए वहां होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा सेटअप, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सिस्टम जो है हिंदू श्रद्धालुओं के पैसे से बना हुआ। मनोज जी, आपने ये भी कहा कि इन बच्चों को भी निकाल दो, जो बच्चे वहां पर चयनित हुए उनका क्या दोष है? देखो, लेकिन जल्द से जल्द ये जो सीटें, इन सभी लोगों को निष्कासित करना चाहिए। और मनोज जी, आप एक पॉलिटिकल लीडर है, आपको नहीं लगता है कि आप एक हिंदू लीडर की तरह बात करें? हमें यहाँ माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दे रही सरकार? दे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की सरकार हो या एलजी साहब हो, दे हमें माइनॉरिटी स्टेटस, और हर जगह हर यूनिवर्सिटी में हमें जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिले। फिर हमारे साथ धोखा क्यों? और जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक हिंदू लीडर की बात कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ दिनों से एक विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद का कारण है कि वहां पर 50 सीटें, 50 विद्यार्थी जो हैं एमबीबीएस की शिक्षा लेंगे, पर इन 50 में से 42 बच्चे ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक समाज से आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये फुली हिंदू कम्युनिटी द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी है, उसके द्वारा फंडिड है। इसको लेकर कई सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पूरे देश भर में सवाल खड़ा कर रही है। और जम्मू कश्मीर में और जिला डोडा की अगर हम बात करें तो एकम सनातन भारत दल से स्टेट प्रेसिडेंट जो है मनोज पादा जी, उन्होंने भी इसको लेकर यहाँ पर आवाज उठाई थी और इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। इससे पहले जिला डोडा से कि बद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमएलए के पद के लिए यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पर? हालांकि क्या आपको ये भी लगता है कि इस तरह से धर्म के नाम पे सीटें होनी चाहिए, जो बातें आपके द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं है, ठीक है। वो अगर यूनिवर्सिटी वहाँ बनी है, चाहे आप नारायणा हॉस्पिटल की बात करो या श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करो, जो अभी अभी मेडिकल कॉलेज बना है, तो वो सभी जितने भी श्रद्धालु देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके दान से वो सब, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ वो उनके दान से बना है। अगर हिंदुओं के दान से वहाँ पे बिल्डिंगें बनी है, मेडिकल कॉलेज बना है, और हिंदुओं को ही या उनके बच्चों को ही उस चीज से दरकिनार करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ अन्याय है। आप देश भर की कितनी यूनिवर्सिटीज में आपको गिना सकता हूं जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन है, चाहे मैं मुस्लिम अलीगढ़ जो उनकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं, जामिया इस्लामिया की बात करूं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है या जामिया हमदर्द है, तो ये काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे उनको रिजर्वेशन है। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हिंदुओं के पैसे से बना है, वहाँ की सैलरी, वहाँ की देखरेख, वहाँ की व्यवस्थाएं सब हिंदुओं के पैसे से चलती हैं, और फिर भी हिंदुओं को उस जगह से दरकिनार करना, ये पूरे देश भर में इसका विरोध जो है लोग कर रहे हैं। अगर अभी भी सरकार या एलजी साहब जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, अभी भी इन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया, तो आने वाले समय में इस मुद्दे को देश भर में हिंदू एक बड़े आंदोलन के रूप में उठाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी भैया दाव पे है। बेरोजगारी पहले बढ़ चुकी है और ऊपर से डॉक्टर की सीटें भी अगर आप इन्हीं लोगों को दोगे, और हमारे इंस्टीट्यूशन में, ये कोई गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया, ये हमारा इंस्टीट्यूशन, हम कह सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन हिंदुओं के इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि पैसा जो है श्रद्धालु वहां के चढ़ाते, फिर जाके वो इंस्टीट्यूशन वहां पे बना है। तो वहां पे इससे भी अगर हमें साइडलाइन किया जाएगा तो ये किसी भी तरह से न्याय हमारे लोगों के साथ नहीं, हमारे बच्चों के साथ नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जो माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल है वहां पर, उसमें किन पेशेंटों का इलाज हो? देखिए, इलाज की बात अलग है। देखो, आप इलाज को या सीटों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन फिर कल को कुछ लोग ऐसे भी तो उठ खड़े हो सकते हैं कि माता वैष्णो देवी जो वहां पर हॉस्पिटल है जहां पर इलाज होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं और हर धर्म से, जाति से, संप्रदाय से आते हैं, तो सवाल कल को कुछ लोग ये भी उठाएंगे कि भैया ये हिंदुओं द्वारा फंडेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का इलाज हो। नहीं, देखिए, ऐसा सवाल उठ सकता है, बिल्कुल उठ सकता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जब हमारा है, हमारे उससे बना है भैया, तो हम कैसे चाहेंगे कि हमारे बच्चों को वहां सीटें ना मिले, वहां आके किसी और इलाज की बात कर। देखिए वैसे भी इलाज एक अलग चीज है, उसको इसकी चीज के साथ आप नहीं जोड़ सकते। वैसे भी विक्रम जी, हिंदू माइनॉरिटी में है, क्या हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस जम्मू कश्मीर में दिया गया है?
क्या हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? क्या खाली मुस्लिम जो माइनॉरिटी में उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए? और आप जानते हैं कि जब हिंदू जम्मू कश्मीर में अगर माइनॉरिटी में, उसको माइनॉरिटी स्टेटस आज तक क्यों नहीं दिया गया? ये अन्याय हिंदुओं के साथ नहीं है? हर एक जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसमें दो ना, हिंदुओं को भी आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये सब अन्याय जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस बार अगर लोगों ने आवाज उठाई है तो सरकार को चाहिए कि इसका समाधान निकाला जाए और जल्द से जल्द जो प्रवेश प्रक्रिया इनकी है उसकी भी समीक्षा की जाए। नहीं तो ये आंदोलन एक उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि हम अब ये भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते कि जहां की व्यवस्था है, जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां की सैलरी, जहां का सारा सिस्टम हमारे पैसे से चल रहा हो और वहीं हमारे बच्चों को बाहर कर दिया गया हो, तो ये किसी भी तरह से जो है स्वीकार नहीं है। किसी भी हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती है। लेकिन मनोज जी, जब संविधान लिखा गया या जब इस देश का जो हमारा नेशन स्टेट जो हम बने, उस समय इस देश में बहुसंख्यक हिंदू थे। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो हमें उस हिसाब से वापस भी चीजें मिलनी चाहिए। आज इस तरह की बात करना कि हिंदू द्वारा फंडेड है, क्या आपको नहीं लगता है कि हम फिर से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भैया फिर से वही बातें। अब भाई, जब हमारे देश में सबको अधिकार है और खासकर जो हिंदू धर्म है वो भी सबके लिए बात करता है, अगर हम इस तरह की बात करें कि सिर्फ हमारे ही हमने फंड किया, हमें तो बात करनी चाहिए कि बाकियों से हट के, अगर बाकियों ने सिर्फ अपने लिए किया है तो हमें ये करना चाहिए कि हम ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करें कि नहीं, यहाँ पे सबको। देखिए, हम पूरी जिंदगी तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए तो बैठे नहीं है विक्रम जी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर उस पैसे से हज सब्सिडियां या इफ्तार पार्टियां दी जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, वो पैसा अगर सनातनी वहां के श्रद्धालु वहां के दान देता, वो चाहता है कि उससे सनातन सशक्तिकरण हो, सनातन सशक्त हो, सनातन के ऊपर उस पैसे को लगाया जाए। गौशाला कोई ऐसी बने जहां पे हमारी गाय दर बदर बाहर चल रही होती है, भैया गौशाला ऐसी बने, उस पैसे को वहां यूटिलाइज करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग आके सामने बात करें कि जितनी भी रिजर्वेशन जो बाकी यूनिवर्सिटीज में दी जा रही मुस्लिम को, वो कैंसिल करें। आए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी सामने आए, भैया आप भी अपने हक की लड़ाई लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, वहां पे मुस्लिम भी पढ़ने चाहिए माता वैष्णो देवी में, तो आप बाकी जगह की रिजर्वेशन खत्म करो। जब हम वो बात करेंगे तो आप बोलोगे हम माइनॉरिटी में। भैया अगर तुम माइनॉरिटी में तो जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में, फिर हर जगह हिंदुओं को रिजर्वेशन दो। तो हम खाली एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं बैठे, जहां हमारा अधिकार है उस अधिकार की बात हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। वैसे भी हम माइनॉरिटी में जम्मू कश्मीर में जनाब, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी का स्टेटस भी हमें मिले। सुप्रीम कोर्ट की कुछ साल पहले ये डायरेक्शन भी थी कि जो यहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक है उसको उसका दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई। अभी तक भी माइनॉरिटी स्टेटस जो है उसकी स्कीमों का बेनिफिट यही लोग उठा रहे हैं। तो इसमें भी अगर कोई हम बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भैया ये गलत बात कर रहे हैं। हम गलत बात नहीं कर रहे, जो हमारे अधिकार है उसको छीन के लेने का काम हिंदू समाज करेगा। बाकी वो अपने न्याय की लड़ाई लड़े, वो अपने हक की लड़ाई लड़े, हम उसमें नहीं कह रहे कि भैया आपने लड़ो, आप बिल्कुल लड़ो, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है, लेकिन जल्द से जल्द ये जो सीट है इन सभी लोगों को निष्कासित करना चाहिए और 100% रिजर्वेशन मैं चाहता हूं कि हिंदू बच्चों के लिए वहां होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा सेटअप, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सिस्टम जो है हिंदू श्रद्धालुओं के पैसे से बना हुआ है। मनोज जी, आप एक पॉलिटिकल लीडर है, आपको नहीं लगता है कि आप एक हिंदू लीडर की तरह बात करें? नहीं, आप पॉलिटिकल लीडर का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना हक भी छोड़ दूंगा। पॉलिटिकल लीडर हूं भैया, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बोल रहा हूं कि सामने आओ ना। अगर सेकुलरिज्म की बात है तो क्लियर सेकुलरिज्म दिखाओ ना। आप हर यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को मिलती है, मुस्लिम वुमेन्स को मिलती है, उसको खत्म करो। फिर हर बच्चा पढ़ेगा, भैया ओपन कर दो सारा कि भैया जो भी आए वो एग्जाम पास करके आए, जो भी एग्जाम होगा उसको पास करके आए। कुछ जगह पे आपने रिजर्वेशन रखी और अब जब हम बात करेंगे वो बोलते भैया ये माइनॉरिटी में, ठीक है जी आपको माइनॉरिटी स्टेटस है, फिर हमें यहाँ माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दे रही सरकार? दे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की सरकार हो या एलजी साहब हो, दे हमें माइनॉरिटी स्टेटस और हर जगह हर यूनिवर्सिटी में हमें जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिले। फिर हमारे साथ धोखा क्यों? और जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक हिंदू लीडर की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं जनाब, हमारे बच्चों को भी नौकरियां चाहिए। हमारे बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटियां थोड़ी लेके बैठेंगे। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सारी व्यवस्थाएं, वहां का मेडिकल कॉलेज हमारे पैसे से बना है तो भैया हमारे बच्चों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और मैं तो ये बात करता हूं कि 100% रिजर्वेशन जो है हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हज सब्सिडी अगर उस पैसे से दी जाएगी, अगर माइनॉरिटीज की स्कीमें हमारे माता वैष्णो देवी वहां उस पैसे से दी जाएंगी तो हम बात नहीं करेंगे। अगर उस पैसे को सही यूटिलाइज अगर सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए यूज करेंगे ना जनाब, हर डिस्ट्रिक्ट में माता वैष्णो देवी जैसी यूनिवर्सिटी बन सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट में नारायणा हॉस्पिटल बन सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट
में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है अगर उस पैसे का सही उपयोग किया जाए, लेकिन हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देश भर के लोग बोल रहे, खाली मनोज पाठक अकेले नहीं बोला, जो भी लोग यहाँ पे जो चढ़ चढ़ाते वो भी आज देश के अंदर बात कर रहे हैं कि हमने ये पैसा इसलिए नहीं चढ़ाया कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो। मनोज जी, आपने ये भी कहा कि इन बच्चों को भी निकाल दो, जो बच्चे वहां पर चयनित हुए उनका क्या दोष है? देखो वो तो भाई वो तो कोई भी जाएगा, उसने तो जाना ही है, अब उन बच्चों को कहाँ डालेंगे? निकालने का मतलब मेरा क्या है, जिन्होंने ये गलती की है उस गलती को ठीक करें और इन बच्चों को निष्कासित करें। भैया ये हो नहीं सकता है। अब आप बोलोगे 42 बच्चे आ गए, अब हम इनको क्या करेंगे? उसके बाद फिर 42 बच्चे तो पढ़ते रहेंगे, फिर हम कैसे बोलेंगे भैया यहाँ 100% हिंदू रिजर्वेशन होनी चाहिए जब 42 बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे? तो ये सिस्टम को बिल्कुल क्लोज कर दो जनाब। ये पूरा हिंदू कम्युनिटी के पैसे से बना हुआ है, सनातनियों के पैसे से बना हुआ है। वहां पूरी रिजर्वेशन जो है सनातनी बच्चों को मिलनी चाहिए। बाकी इतने कॉलेज पढ़े हैं जनाब, आप पढ़ लो ना। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो ये भी बोलते कि भैया आप हिंदू मुस्लिम करते हो, यार मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बात को समझो। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा और हर किसी को इस पे आवाज उठानी चाहिए, हिंदुओं को, कि हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे बताओ वक्फ के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, क्या वहां पे हिंदू पढ़ा सकता है? क्या वहां पे वो हिंदू को देंगे पढ़ाने? अगर वो नहीं देंगे पढ़ाने, फिर उनको भी पूछो कि भैया सेकुलरिज्म कहाँ है? फिर तो सेकुलरिज्म उधर भी होना चाहिए ना। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो हमारा अधिकार है हम उस पे बात कर रहे हैं। मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है उसके लिए मनोज पादा लड़ेगा, पूरा सनातनी समाज लड़ेगा और लड़ता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं। अब क्या अगला स्टेप रहने वाला है? क्योंकि फिलहाल जो सत्ता में है एलजी मनोज सिन्हा जी, अगर इस उनके अंतर्गत ये कॉलेज या फिर माता वैष्णो देवी बाकी सारी चीजें आती हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है कि वो इस रिजर्वेशन को लागू करेंगे जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, या देश भर में जिसकी डिमांड हो रही है, क्या आपको लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए? नहीं, देखिए हमने विरोध किया, जनता विरोध कर रही है। अगर ये जल्द से जल्द इसका कोई समाधान नहीं निकला तो हो सकता है कि भदरवा के अंदर, डोडा के अंदर हम भी इसके लिए विरोध करें, प्रोटेस्ट करें लोग, क्योंकि जनता उतरेगी भैया। जनता इतना अन्याय आप सहन नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता विक्रम जी, जिन लोगों ने हिंदुओं के नाम पे वोट लिया है, उस समय गौ माता को हमारे सामने रखते हैं ये लोग, उस समय हिंदू बच्चों को या सनातन को, सनातन संस्कृति को, सभ्यता को हमारे सामने रख के हमसे वोट लेते हैं। वो अली बाबा के 28 अभी चुप हैं। कोई भी एक मुझे बताओ कौन सा यहाँ का भाजपा का एमएलए है जो इस पे बात कर रहा है? क्या उसको बात नहीं करनी चाहिए? आप हमारी तरह बात ना करो, लेकिन अपनी तरह तो करो कि क्या होना चाहिए। क्या हम लोग सही डिमांड कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? 28 के 28 लोगों ने मौन धारा है। 1.5 लाख से सैलरी 3 लाख करनी थी, एमएलए को सैलरी मिल गई। भाड़ में जाती जनता, जनता से कोई लेना देना इन लोगों का नहीं है। और जनता को भी मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ करके इनको पूछो, जो ये अली बाबा के 28 चुप करके बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है, इनसे पूछो कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। हमने अपना टाइम काट लिया, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को हम अंधेरे में नहीं रख सकते। और जिस समय राजा कोई गलत कदम उठाता है, प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। अगर प्रजा उसका विरोध नहीं करती है तो राजा का पाप भी प्रजा को भोगना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे मनोज पादा जी, जिन्होंने बड़ी विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक आबादी हैं, उसके साथ साथ ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये पूरी तरह से हिंदुओं द्वारा फंडित है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही फंडित है। आमतौर पर जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हम माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिजर्वेशन देखते हैं, इसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं देश भर में उन्हें रिजर्वेशन मिली हुई है। बात इक्वेलिटी की यहाँ पर अब खड़ी हो गई कि क्या जब बाकी राज्यों में जहाँ पर अन्य कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी है, उन्हें अगर माइनॉरिटी रिजर्वेशन उन कॉलेजेस में मिल रहा है, वो भी तब जब वो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पर सारा कुछ फंड हिंदू कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर या बाकी जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर हिंदू समुदाय को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगी? सवाल मनोज पादा जी और इसके साथ साथ पूरे देश भर में उठाया जा रहा है। मनोज पादा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जितने भी वो 42 स्टूडेंट्स दूसरी कम्युनिटी से हैं,
उन्हें वहां से निष्कासित ही कर दिया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस सब पर? आप इस सब चीजों को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।